Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.2 question number 8. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बच्चों इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है मैंने पहली वाली वीडियो में बना चुका हूं, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। बच्चों मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। मेरी हौसला अफजाई हो रही है और इसलिए मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डायामीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट इज 24 मीटर। यहां बात करनी है बच्चों, डायामीटर की बात हो रही है। समझो डायामीटर हमें गिवन है 24 मीटर, ठीक है, सर्कुलर कॉनिकल टेंट है। कैलकुलेट द एरिया, वही निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग कारपेट, कारपेट बिछाना है, रेट हमें गिवन है 10 पर मीटर स्क्वायर, 10 पर मीटर स्क्वायर मीटर है। बच्चों जब यहाँ स्क्वायर मीटर की बात हो रही है ना, इसका मतलब है एरिया पहले फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे याद करना है, एरिया को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों हमें डायामीटर, गिवन है डायामीटर ऑफ बेस, तो डायामीटर डी की वैल्यू गिवन है 24 मीटर। डायमीटर हमें गिवन है 24 मीटर गिवन है। हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, एरिया फाइंड करना है और दूसरा कॉस्ट फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने जब बच्चों एरिया फाइंड करना है ना, ठीक है, जब एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया में जो फार्मूला होता है ना, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, हमें आर चाहिए होती है। ठीक है, हमें आर चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने आर फाइंड करना है। सॉल्यूशन हमें डी की वैल्यू गिवन है, डी इज इक्वल टू 24 मीटर। तो जब आर की वैल्यू चाहिए तो आर इज इक्वल टू डी बाई 2 हो जाता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 24 बाई 2 तो ये आ जाएगा बच्चों 12 मीटर आ गया। ठीक है, इसको कटिंग कर लो, 2 1 2 2 2 1 और 2 2 12 मीटर आ गया, हमारे पास आर आ गया। अब हमारे पास रेडियस आ गई। अब हमने एरिया फाइंड करना है, बहुत इजी है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। एरिया इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने आर फाइंड किया बच्चों। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर। 22/7, 12 का स्क्वायर बच्चों 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, इस तरह कर दो, 12 मल्टीप्लाई 12। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और 7 से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 452.57 मीटर स्क्वायर। 22 को 12 के साथ जो आंसर है फिर 12 से मल्टीप्लाई करो और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, हमारे पास आर आ गया। सेकेंड पार्ट हमने फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, रेट हमें गिवन है ₹10 बच्चों और एरिया गिवन है 452.57। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 से, तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, या रुपीज़ में बनेगा ₹4525.7। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सर्कुलर स्टेज इज 5 मीटर। ये हमें गिवन है रेडियस की वैल्यू 5 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द स्टेज ऑफ द रेट ऑफ ₹100। हमें कॉस्ट निकालनी है सीमेंटिंग की 100 पर स्क्वायर मीटर। बच्चों यहाँ पे याद क्या करो, पर स्क्वायर मीटर लिखा है ना, इसका मतलब पहले हमने एरिया फाइंड करना है और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे भी सीमेंटिंग जो अंदर वाली चीज़ होती है ना बच्चों, ये ठीक है, ये जो अंदर वाली चीज़ होती है ये एरिया हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर यहाँ से आप ज़हन में रख लोगे, पर स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब हमने एरिया फाइंड करना है और फिर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस पे आपने स्टार लगा लेना है। हमें गिवन क्या है और फिर फाइंड क्या करना है। गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल,
हमें गिवन है रेडियस, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, और फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों, हमने सिर्फ फाइंड करना है कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस्ट पर मीटर है ना, इसलिए हम पहले एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट पर मीटर है तो हमने इसलिए पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है इसका एरिया। कैलकुलेशन यहां लिखेंगे एरिया ऑफ स्टेज, एरिया ऑफ स्टेज का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको पता चला है कि पर स्क्वायर मीटर है तो इसका मतलब हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 25। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 550 आ गया और इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट और एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेट है हमारे पास ₹100 और एरिया है 78.57। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रुपीज़ में आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। ₹7,857 हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। ये 9 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से गेस करना है कि पर स्क्वायर मीटर है, इसका मतलब पहले हमने एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन में एरिया की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया हमने फाइंड करना है शेडेड रीजन का। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, जितनी मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में बच्चों, ठीक है। अब देखो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक हमने इनके एरियाज फाइंड करने हैं बच्चों। अब देखो ये हमें एक सर्कल गिवन है बच्चों, और शेड जो हुआ है वो आधे सर्कल में गिवन है। शेड जो गिवन है हमें हाफ सर्कल में गिवन है, ठीक है। हमने जो एरिया फाइंड करना है वो हाफ सर्कल का फाइंड करना है, पूरे सर्कल का फाइंड नहीं करना, शेडेड आधे रीजन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एरिया फाइंड करना है वो हाफ सर्कल का फाइंड करना है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, अब ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2.2, ठीक है। जो भी वैल्यूज गिवन है वो हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो गिवन क्या है, आर की वैल्यू गिवन है 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब अच्छा शेडेड रीजन देखो हाफ सर्कल में ना, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता है, यहां पे पहले फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है ना बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का फार्मूला होता है, ठीक है बच्चों, ये पूरे सर्कल का होता है। जब सर्कल पूरा होगा तो उसका होगा, ठीक है। अब हाफ सर्कल का निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ सर्कल का आ जाए। इसी फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को 2 से डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है बच्चों। ये जो चीज़ समझाने के लिए आपको लिखी है कि एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने एरिया निकालना है वो हाफ सर्कल का है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 2.2 का होल स्क्वायर, और ये नीचे 2 है तो ये हमने इधर नीचे 2 लिख देना है। ये कटिंग कर लो, 2 1 2, 2 11 ये हो जाएगा 11, और 2 का हमने स्क्वायर ले लेना है तो हम इसको 2 टाइम लिख दो, 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 डिवाइडेड बाय 7। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 53.24 डिवाइडेड बाय 7 आ गया, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ हाफ सर्कल आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ हाफ सर्कल आ गया, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है।
शेडेड रीजन लिख दो या हाफ सर्कल भी शेडेड रीजन ही है ना, हाफ सर्कल में हुआ है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, अब ये हमें एक शेप गिवन है, इसका शेडेड रीजन ये है, इसका हमने निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों हमें आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अच्छा आपको पता है ये बच्चों पूरा सर्कल नहीं है, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एरिया ऑफ पूरा सर्कल अगर हो ना, ये हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये बच्चों ये पूरा सर्कल नहीं है, पूरे सर्कल का 3 पार्ट है। ठीक है, 3/4 पार्ट है, 3/4 पार्ट है। तो यहाँ पे हम फार्मूला ये लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ये फार्मूला समझने आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं है, 3/4 पार्ट है, 3/4 और ये लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, अब ये 3/4 पार्ट है तो 3/4 पाई आर स्क्वायर आ गया, 3/4 पाई आर स्क्वायर। 3/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है, 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, ये कटिंग कर लो, 7 से कटिंग होगी, ये 2 2 ज़ार 4 और 2 11 ज़ार। ठीक है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, ये आ गया हमारे पास बच्चों 231 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 231 को हमने 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 में से 2 के 0 और 3 नीचे उतार लेंगे, 2 1 ज़ार 2 फिर 1, 3 में से 2 के 1 और ये 1 भी उतार लेंगे, 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 के 1 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। एरिया ऑफ, हम लिखेंगे शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में जब गौर से देखा जाए बच्चों, यहाँ पे 2 सर्कल नजर आ रहे हैं आपको, एक सर्कल ये नजर आ रहा है, इसका हमें रेडियस गिवन है 1.5। ठीक है, हम इसका पहले हम इसका भी एरिया फाइंड करेंगे, और एक हमें सर्कल ये गिवन है और इसका रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, हम दोनों सर्कल का अलग अलग हम एरिया फाइंड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं रेडियस ऑफ बिग सर्कल। ठीक है, बिग सर्कल का रेडियस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसी का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है 2.5 का होल स्क्वायर आ गया, 2.5 का होल स्क्वायर, ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 137.5 डिवाइडेड बाय 7, इसको हमने डिवाइड कर देना है, 19.64 सेंटीमीटर आ गया, एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसी तरह रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। अब रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल है, इसलिए फार्मूला ये लगाया 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 49.5 आएगा और 7 से हमने डिवाइड कर देना है, 7.07 आ गया,
7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका 7.07 सेंटीमीटर आया और इस पूरे का एरिया का आया 19.64। तो हमने लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो हमने जो एरिया बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों। 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। अच्छा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दो शेप्स हैं। देखो एक है स्क्वायर, इसकी लेंथ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर हो गया, और एक सर्कल है, इसका रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हमने एक तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और सर्कल का एरिया फाइंड करना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम करते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एल हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर पे, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर 22/7 और आर की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 आ गया, और 7 से डिवाइड कर देंगे, 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अंदर वाले पोर्शन का एरिया आ गया बच्चों। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। यह है 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट भी बच्चों बिल्कुल कुछ फोर्थ पार्ट की तरह है। फोर्थ पार्ट की तरह है, एक तो हमें बच्चों गिवन है स्क्वायर गिवन है और एक हमें सर्कल गिवन है बच्चों, ठीक है। स्क्वायर गिवन है और हमें सर्कल गिवन है, ठीक है। अब स्क्वायर की लेंथ गिवन है, यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, एल की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसका हम बच्चों एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये सर्कल है, अब सर्कल का हमें यहाँ पे कोई रेडियस नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। सर्कल का कोई रेडियस नज़र नहीं आ रहा, तो ये बच्चों लेंथ जितनी है ना ये वाली 3, ठीक है, इतनी ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये टोटल लेंथ इतनी है, 3 है। जितनी लेंथ ये सर्कल भी इतना ही है, तो समझे हमें डायामीटर गिवन है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, ये हम सर्कल के लिए फाइंड करें, ये डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से इसका हाफ कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल आर हो जाएगा d/2, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसका रेडियस आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे।
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 और आर की वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर। ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। इन सब को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 49.5 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे, ये 49.5 इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों आया था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल आया 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 1.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। ये था हमारे पास 5th पार्ट था। 6th पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप निशान लगा लें। यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें एक हमें ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और एक हमें सर्कल गिवन है बच्चों। एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और एक हमें सर्कल गिवन है, ठीक है। तो हमने दोनों का एरिया फाइंड करना है। पहले हम एरिया सर्कल का फाइंड करते हैं, फिर राइट एंगल ट्राइंगल का फाइंड कर देते हैं। अब देखो, हमें जो सर्कल है यहाँ पे वैल्यू गिवन है डायामीटर। पहले हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये पूरी लेंथ जो होती है सेंटर से पास होती है, डायामीटर की वैल्यू होती है। डी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम आर निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर हो जाएगा 10/2। तो हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन सब को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास सर्कल का आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारे पास जो गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हम यहाँ फार्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये वैल्यू निकालेंगे 1/2 और बेस कितनी है बच्चों, यहाँ पे बेस है 6 और हाइट कितनी है, हाइट है 8। कटिंग करें 2 1 जार 2 3 जार 6, तो 8 3 जार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल था बच्चों 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। हर एक शेप का एरिया फाइंड करना है बच्चों। ये फर्स्ट शेप है, ये सेकंड है, या थर्ड है, हमने इसका निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों जब यहाँ से गौर से देखा जाएगी 2 तरह की शेप बनती है। देखो यहाँ पे एक शेप ये बन रही है, ये बन रही है, देखो इसकी लेंथ है 7 और ठीक है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ है 7 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ डिफरेंट है ना, एक रेक्टेंगल बन रही है। और ये देखो ये हाफ सर्कल बन रहा है, ये हाफ सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो हमने इसका अलग एरिया निकालना है, इसका अलग एरिया निकालना है और फिर दोनों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम इसको देखते हैं, रेक्टेंगल को देखते हैं, ठीक है। पहले हम रेक्टेंगल को देखते हैं। ये
रेक्टेंगल में हमें बच्चों, ठीक है, एक हमें लेंथ गिवन है और एक हमें विड्थ गिवन है। हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर, जो मर्जी लिख लो, एक को लेंथ लिखना है, एक को विड्थ लिखना है। तो हम पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 10 मल्टीप्लाई 7 बच्चों आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास रेक्टेंगल थी, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल थी। अब ये जो है ना बच्चों, ये हाफ सर्कल है, ठीक है, ये हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना, ये होता है पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कल पूरा होगा तो। अब ये हाफ सर्कल है तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ हाफ सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पूरा सर्कल होगा, ठीक है, पूरा सर्कल होगा तो ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे हाफ सर्कल है तो इसलिए हमने ये फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितना है यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने आर पहले फाइंड करना है। ये हमें गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है, यहाँ पहले साइड में लिख दो। डायमीटर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो आर होगा d/2, ये हो जाएगा r = 7/2, तो हमारे पास r होएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपने साइड पे निकाल लेना है, ठीक है, ये हमने निकाल लेना है। हमें r की वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन है, डायमीटर की वैल्यू गिवन है। पहले आपने ये चीज़ें निकाली हैं बच्चों, ठीक है, d 7 सेंटीमीटर, r निकालेंगे d/2, तो r की वैल्यू 3.5, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है 3.5 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। और ये 2 भी आया हुआ नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये 2 इसलिए आया कि फिर हाफ सर्कल है ना। 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इसको कटिंग कर लो, 2 1 2 11। इन सारों को बच्चों मल्टीप्लाई करके हमने 7 से डिवाइड कर देना है, तो 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया ऑफ शेप्स, टोटल एरिया ऑफ शेप, तो हम लिखेंगे दोनों का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ हाफ सर्कल। इसका था 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये था 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा 89.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, इसका एरिया आ गया। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें भी बच्चों देखो शेप हमें गिवन है, एक हमें ये शेप गिवन है, ये एक रेक्टेंगल टाइप बनती है बच्चों, ये है हमारे पास एक, ये रेक्टेंगल टाइप बनती है, ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप बनती है और ये हाफ सर्कल बनते हैं, ये हाफ सर्कल बनते हैं। तो एक तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर 2 हाफ सर्कल का निकालेंगे, ठीक है, हो गया। तो पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 40 मिलीमीटर और विड्थ कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक गिवन है 14, यहाँ पे हमें आधी गिवन है 14 मिलीमीटर गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू गिवन है, ठीक है। जब ये पूरी हमने निकालनी है तो ये 14 और 14 28 हो जाएगा, विड्थ हो गया 14 + 14 28 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें हाफ गिवन है, ये रेडियस गिवन है, तो इसको पूरा मिलाएंगे तो 28 हो जाएगी, क्योंकि ये इसको डबल होता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 28 मिलीमीटर। लेंथ हो गया, विड्थ हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ है 40, विड्थ है 28। 40 और 28 को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 0 0 8 4 32, 2 0 0 2 4 8, 0 2 8 3 11, 1120 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें यूनिट मिलीमीटर है ना यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया ना। अब हम बात करते हैं
सेमी सर्कल की बात करते हैं। दो सेमी सर्कल, पहले हम ए का एरिया निकालते हैं ना बच्चों, पहले हम इस वाले का एरिया निकालते हैं, इस सेमी सर्कल का। तो बच्चों आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेमी उसका हाफ होता है ना। ये पूरा मेन फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है, और हमने यहाँ पे सेमी सर्कल का निकाला था, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों, आर यहाँ से यहाँ तक है, आर इसमें है 14 मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, मल्टीप्लाई 14 का होल स्क्वायर, और ये 2 से डिवाइड करना क्योंकि सेमी सर्कल है। ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 2। देखो 7 1 जार 7 2 जार 14, 2 2 से कट गया, 14 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 8 8 2 10 0 1 और 308 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। एक का एरिया आया, ठीक है, दूसरे का भी इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अदर सेमी सर्कल, उसका भी आएगा 308 मिलीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ शेप, ठीक है, टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ शेप। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक सेमी सर्कल था, एक रेक्टेंगल थी, एक फिर सेमी सर्कल था। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 308, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल था बच्चों 1120, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल था 308। दोनों का एरिया एक जैसा है बच्चों, इन सबको ऐड कर दो, 1120 308 और 308, 8 और 16 6 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 3 9 और 1 3 और 3 6 7 और 1, बस 3 और 3 6 और 1 7 और ये आ गया, ठीक है बच्चों। 8 और 16 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 1736 मिलीमीटर स्क्वायर बच्चों। इस पूरी शेप का हमारे पास एरिया आ गया। लास्ट पार्ट है बच्चों, अब यहाँ पे इस शेप को ज़रा गौर से देखा जाए बच्चों। अब देखो ये सेमी सर्कल बन रहा है, एक ये भी सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है, और ये सेमी सर्कल बन रहा है, 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर जो शेप बन रही है ना बच्चों, ये देखो हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप बन रही है, ठीक है। तो हम एक तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, और फिर हमने जो है 4 सेमी सर्कल्स का एरिया हमने निकाल लेंगे, तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। स्क्वायर में हमें देखो ये टोटल लेंथ गिवन है हमें, तो लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल है, ठीक है, तो अब सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले देखो हमें क्या गिवन है, हमें जो वैल्यू गिवन है बच्चों, ये डायमीटर की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, आर हम पहले निकाल लेंगे d/2, ठीक है, 3/2 तो 1.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर और बाय 2 कर देंगे, क्योंकि अगर सर्कल का निकालना, आपको पहले बताया कि पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी सर्कल का निकालना है तो बाय 2 कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे 4 सेमी सर्कल है, डायरेक्ट उनका निकाल लेंगे। हम लिखते हैं इसी फार्मूले को, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल्स, तो इस फार्मूले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो चारों का इकट्ठा एरिया आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 22/7
आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। अब हम इसको लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको कटिंग कर लो बेशक, 2 1 ज़र 2 2 ज़र। अब इन सारों को मल्टीप्लाई कर, यहाँ बच्चों कटिंग कर ली 2 1 ज़र 2 2 ज़र। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, ये आया बच्चों 99 आ जाएगा हमारे पास। क्या आएगा 99 आएगा। हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 99 ये हमारे पास आ गया 99 और बाय 7 लिख देंगे। 99 को हमने 7 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आएगा 14.14। इसको कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, इनको डिवाइड किया। ठीक है, अब टोटल एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, 4 सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर 9 आया, एरिया 4 सर्कल 14.14 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 23.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया, जबकि बुक के एंड में इसका आंसर आया 37.29 आ रहा है, 37.29 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, 37.29 तब आता है जब वो हम r की वैल्यू 3 लें। जब r की वैल्यू 3 लेंगे तो तब ये आंसर 37.29 आता है, जबकि r की वैल्यू 3 बन ही नहीं सकती क्योंकि ये डायमीटर की वैल्यू के बने। ठीक है बच्चों, उन्होंने 3 की वैल्यू लेके सॉल्व करे तो फिर बुक वाला आंसर आता है, जबकि 3 की वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि ये डायमीटर है ना, r की वैल्यू इसका हाफ होती है। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।